काफ़ी हद तक फेमिलियर है इन सब चीज़ों से हम लोग। चम्मच वम्मच की दुकान और ये सब कंजेस्टेड प्लेस। दिल्ली की याद आ गई मेरे को, दिल्ली जैसा ही है। ये देखिए इटालियन कट, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। जो हनोई है वो भी इंडिया की कोई नॉर्मल बेंगलोर पुणे जैसे शहर का ट्रैफिक कैरी ये भी करता है। लास्ट वीडियो में हम वियतनाम आ चुके थे और हमने सिम भी ले लिया था। इस वीडियो में हम वियतनाम की कैपिटल हनोई को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे फेमस ट्रेन स्ट्रीट एंड बियर स्ट्रीट, ओल्ड क्वार्टर को भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ में ही वीडियो के एंड में शेयर मैं करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स लाइक होटल बुकिंग्स, करेंसी एक्सचेंज और वियतनाम ट्रैवल के कुछ प्रैक्टिकल हैक्स। लेफ्ट साइड ड्राइविंग कंट्री है वियतनाम। ऑब्वियसली इंडिया में आप देखते हो तो आपको राइट साइड में दिखती है, राइट साइड में गियरिंग स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड। पहला डिफरेंस मैंने भी देखा है वियतनाम और इंडिया में, यहाँ के जो स्कूटी के चक्के हैं वो बड़े बड़े हैं। इंडिया में जो स्कूटीज यूज़ होते हैं उनके चक्के बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे बाइक वाले चक्के हैं बट हैं वो स्कूटी। तो ये कल्चरल शॉक है। हमारे यहाँ ऐसे स्कूटी बनने चाहिए। इनके यहाँ तो रोड बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ गड्ढे जाते हैं फिर भी इनके चक्के अच्छे हैं, बड़े बड़े लंबे। और लेन देखिए, अब स्कूटी लेन अलग हो गया, बाइक स्कूटी लेन डिफरेंट है और गाड़ियों का लेन डिफरेंट है। तो ये गाड़ी थी ईवी और हम ओल्ड क्वार्टर के थोड़े दूर पहुंच गए हैं। ये हमारा एले में एक होटल है हमारा, उसमें चलते हैं और लोकल मार्केट आप देख सकते हैं सुबह 8:15 हो रहा है। और ये है फिलहाल फर्स्ट व्यू हमारे एरिया का। ये हमारी एले है जिसमें हमारी होटल है हनोई में, मैरीगोल्ड होटल। तो ये हमारा होटल है मैरीगोल्ड होटल। समय हो रहा है 8:30-9 बजे हमें टेम्परेरी रूम मिलेगा अर्ली चेक इन के लिए, उसके लिए हम अलग से 900 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे ओल्ड क्वार्टर के बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं रहती, बट हमारे होटल में क्योंकि हमने कंडीशन ही डाला था कि लिफ्ट रहनी चाहिए तभी जो होटल्स दिखाओ हमें, तो स्काई स्कैनर्स के थ्रू हमने देखा था, तो अगोड़ा के थ्रू बुक किया हमारा 403। तो कुछ ऐसा है, घुसते ही आपको रखने की जगह, आपको बैग वैग रखने की जगह इसमें है, जो कि हमने भर भी दिया इसमें। ऑब्वियसली ये यहाँ पे देखिए स्लीपर्स दिए गए हैं, अच्छे स्लीपर्स हैं और ड्रायर है, खिड़की है, आईना है और आपको और भी चीज़ मिल जाएगी टॉयलेटरीज में, और टॉयलेट एंड देन बाथ एरिया। उसके बाद ये रूम है, ये शायद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़, टीवी है, कॉफ़ी है एंड यहाँ स्टडी टेबल एज वेल, बड़ा सा बेड, साइड टेबल है, टेलीफोन है वहाँ से, यहाँ पे साइड टेबल है जहाँ पे लाइट है, बेड का साइज़ बड़ा है, ठीक है। पेंटिंग से कुछ, और क्योंकि हमने बोला था कि हमें ऐसा रूम चाहिए था जिसमें खिड़की हो एटलीस्ट, जिसमें दिन और रात पता चले कि क्या हो रहा है। सो ये है। ऑब्वियसली हमें होटल ने पहली एक्सपेक्टेशन क्लियर कर रखा था कि ये हमारा जो होटल है वो एलए के अंदर है, मतलब गली के अंदर है, तो आप मेन स्ट्रीट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने होटल से। सो लेकिन हाँ, आपको विंडो मिलेगी तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा दिन है कि रात है, क्योंकि हनोई में बहुत सारे ऐसे होटल्स होते हैं जो कि बिल्कुल बंद होते हैं, बंद कमरों में, जहाँ पे बिल्कुल कम लाइट वाइट नहीं आती, और बिल्कुल है ना, इंडिया में बहुत सारे आपको ऐसे होटल्स दिखते होंगे जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद रहता है, वैसा होटल हमें नहीं चाहिए था। तो बहुत डिसेंट सा होटल है, प्राइस बहुत मैंने कम पे किया है, मतलब बहुत सस्ते में मेरे को मिल गया। प्राइस आपको यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स भी मैं लिखूँगा। बहुत ईजी ट्रिक से मैंने ये बुक किया है, अगर आपको ट्रिक जानना है तो वीडियो बनिए, मैं आपको आगे और बताऊँगा कि कैसे मैंने सस्ते में बुक किया और आपको कैसे और अच्छी प्राइसेस डील मिल सकती है। ये ओल्ड स्ट्रीट, और आपको इंडिया की तरह यहाँ बहुत सारे क्रॉकरी मार्केट मिल जाएंगे गली में, और यही है। और इंडिया में जैसे साइड में सारी पार्किंग रहती है वो भी आपको मिल जाएगी देखने को। काफ़ी हद तक फेमिलियर है इन सब चीज़ों से हम लोग। चम्मच वम्मच की दुकान,
और ये सब कंजेस्टेड प्लेस दिल्ली की याद आ गई मेरे को, दिल्ली जैसा ही है। आपको ये लोकली कुछ कुछ मिल जाएगा ख़रीदने को। ये ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, यहाँ से शायद ट्रेन जाती है। ये देखिए इटालियन कट, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, इधर हो रहा है। क्योंकि मौसम डाउन है तो ऐसे पता नहीं चल रहा है कि 2:45 बज गए हैं। तो आने के बाद हम लोग सो गए, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सो गए, 3.5 घंटे। 9:30 बजे हम लोग रूम के अंदर थे, सब कुछ अनपैक किया, सो गए और उठे हैं सीधा 1:15 बजे, वियतनाम टाइम सारा मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद फ्रेश हुए हैं, कुछ खाए और फिर निकले। अच्छा हुआ कि हम लोग कल सत्तू पराठा अपने साथ ही लेके आए थे, तो नाश्ता आज हो गया, वरना फिर हमें बाहर निकल कुछ खाना पड़ता। तो अभी जा रहे हैं हनामी ट्रेन स्ट्रीट, देखते हैं। हमने ग्रैब अभी किया है क्योंकि 3.5 किलोमीटर यहाँ से है, तो पैदल चलना अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो ग्रैब करते जाते हैं। आज का दिन का शुरुआत ऐसा ही हुआ है, स्लो मॉर्निंग। मेरे पीछे आपने जो देखा था, यहाँ पे इंडिया की तरह बाहर बाल काटा जाता है। वैसे 2 व्हीलर का चलन यहाँ बहुत है, मोस्टली बहुत सारे आपको 2 व्हीलर मिल जाएंगे। होटल्स भी यहाँ पे 2 व्हीलर प्रोवाइड कर रहा है 500 रुपये में। और ये कुछ हनोई ओल्ड स्ट्रीट का व्यू। अभी मेन ओल्ड स्ट्रीट हम लोग पहुँचे भी नहीं है। ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्कूटी पे स्कूटी भरमार है, ये तो लगता है मेरा कोई दुकान है, इतनी सारी स्कूटी यहाँ पे खड़ी है। एक बात मैंने यहाँ पे देखी है हनोई की, एटलीस्ट जब हम बुक कर रहे हैं टैक्सी, तो जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो बहुत अच्छी, वेल कंडीशन और देख के अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इंडिया में ऐसे पर्सनल व्हीकल्स ज़्यादा उधर होते हैं। हमारे इंडिया में जैसे आप ऊबर करो, ओला करो, तो आ जाएंगे वो स्विफ्ट डिज़ायर खटारा वाले, और जो कि मेंटेन भी नहीं रहते। बट यहाँ पे अंदर मेंटेन है, मैंडेटरी आपको एसी ऑन करेंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिगरेट्स अंदर अलाउड नहीं है, टैग बंद, मतलब जो खिड़कियाँ हैं वो मैंडेटरी बंद रहेंगी। और अच्छी बात यहाँ वियतनाम में है कि ब्लैकआउट खिड़कियाँ हैं। इंडिया में जैसे वो तो मेरे को ऐसे इंडिया में ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो देख रेख में ज़्यादा अच्छा है वो। यहाँ पे क्या है कि ब्लैकआउट खिड़कियाँ हैं, जैसे मैं तो बाहर देख पा रहा हूँ, बाहर के लोग अंदर इजीली नहीं देख पाएंगे। तो ये डिफरेंस मेरे को लगा इंडिया और वियतनाम में, जो टैक्सी बुकिंग और टैक्सी का सिस्टम है। ये वियतनाम में इस तरह का टुक टुक चलने का कल्चर है, जो मैंने अभी देखा। पीछे से चला रहे हैं और आगे लोग बैठे हैं, तो आगे का व्यू ख़राब नहीं हो रहा है। तो यही है फेमस हनोई का ट्रेन ट्रैक। और यहाँ बगल में से बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और बहुत सारे सीट्स हैं जो लोग बैठ सकते हैं लगा के, लाइट्स वाइट्स भी हैं। और ये यहाँ पे हमें ग्रैब ने उतारा, मस्त 224 लेडवा है यहाँ का एड्रेस है। आप फिर आ सकते हैं इस जगह पे। ये थोड़ा अंदर चलने पे आगे लाइटिंग्स है, दिन को भी इन लोगों ने रात बना दिया है। और आप साइड में बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, आप बैठ सकते हो, कुछ ख़रीदो तो बैठ सकते हो, फिर ट्रेन आने के पहले लुत्फ़ उठाओ आप। ये हमने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की है, 1,10,000 BND, जो कि करीब करीब इंडियन रुपीज़ में 400 करीब आएगा। और अगर आप ये पियोगे तो ही आप बैठो यहाँ कैफ़ेज़ में। 4:10 में ट्रेन आने वाली है वैसे, और अभी हो रहे हैं 4 बजने में 2-3 मिनट बाकी हैं। 10-15 मिनट में आएंगे ट्रेन, और हम तब तक कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे सारे टेबल्स थे जो कि यहाँ हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे, बट अभी हटा लिए गए क्योंकि हम लोग थोड़े से सेफ डिस्टेंस पे बैठे हैं, बट ये बहुत काफ़ी क्लोज बैठे थे, तो टेबल हटा लिए गए, बस चेयर्स है। और बस आने ही वाली है कुछ देर में ट्रेन, अब 4-5 हो गए हैं, 5 मिनट में आने वाली है। और लोग तैयार हैं क्योंकि 4:10 के बाद सीधा अगला ट्रेन है 7:10 में, तो 3 घंटे का डिफरेंस है। तो लोग अभी लेना चाहते हैं और यहाँ से फ्री हो जाना चाहते हैं फिर।
हमारे पीछे पंजाबी कपल, और करीब हम लोग जब आए थे तब आए थे और तब से इनका फ़ोटो चल रहा है मैडम का। और मतलब काफ़ी एक्साइटेड कपल है और मैडम फ़ोटो से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। इंडियंस जहाँ रहते हैं फ़ोटोज़ इंडियंस को ज़्यादा पसंद आते नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा बंगाली ग्रुप भी आया था, और बंगाली ग्रुप ऐसे ही आता है तो पता चल जाता है कि आ गया है। बंगाली बोलना शुरू कर दिया, तोल बड़ा तोल, मतलब फ़ोटो ले जल्दी, तो एक्साइटेड रहते हैं काफ़ी। और हमारी इंडिया की ये खूबसूरती भी है, कहीं भी जाते हैं तो हमें एक्साइटमेंट से आप पता लगा लो कि हाँ इंडियन है ये। और फिलहाल अभी टाइम हो रहे हैं 4:30 और हम निकल चुके हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के। जो हनोई है वो भी इंडिया की कोई नॉर्मल बेंगलोर पुणे जैसे शहर पर ट्रैफिक कैरी ये भी करता है, इसलिए यहाँ पे जब ग्रैब रैब आता है तो गूगल मैप पे सिर्फ लाल ही दिखता है। ट्रैफिक देख सकते हो आप, शाम के बज रहे हैं अभी 5 और हम वॉक कर रहे हैं ताकि थोड़ा शहर देख पाएँ। ये देखिए यहाँ पे फ्राई हो रहा है। याद रखिएगा यहाँ लोकल वियतनामीज फूड में ना बहुत सारे एनिमल फैट ऑयल यूज़ होते हैं खाने में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हम पैदल जा रहे हैं, ज्वेलरी शॉप एक है और वहाँ पे अपन USDs to VND करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, लेकिन वो करीब यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर। आने वक्त हमने ग्रैब किया था तो ग्रैब का हमें 300 के करीब लगा था, 300 से ज़्यादा ही, हाँ करीब 300 लगा था। और किसी भी शहर को आप अगर तो आपको अच्छे से पहचानना है, जीना है उसको, तो आप पैदल चलो तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाते हो, दुकानें जी पाते हो। ग्रैब में आप बैठोगे कार में और फटाक से वो आ जाएगी आपकी लोकेशन। तो लोकेशंस पे पहुंचने के लिए ग्रैब अच्छा है, हनोई में बहुत जल्दी अवेलेबल भी है, ओला उबर की तरह कहीं भी आप खड़े हो आ जाएगा आपके पास और आप कहीं भी उतर जाओ। लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आपके पास टाइम है, तो वॉक करो, ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अभी मैं एक बार शाम को वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पर सनसेट थोड़ा जल्दी होता है, 5:30 का दिखा रहा है टाइम, अभी हो रहे हैं 5, तो आधे घंटे में शायद रात हो जाएगी। वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पूरा दिन आज जैसे ओवरकास्ट ही था, लेकिन हाँ मतलब ऐसे चलने में अच्छा लग रहा है, जीने को देख मिल रहा है। एक नया शहर है, एक नया देश है, कैसा कल्चर है, कैपिटल सिटी है वियतनाम का, तो वो एक नया पर्सपेक्टिव देखने में। ये हनोई स्टेशन, सो बेसिकली ट्रेन उधर से, उधर ट्रेन सीट है, उधर से ट्रेन आई थी ये स्टेशन में लगने, और ये स्टेशन है और ये रोड, और वन वे ही रोड है सारे मोस्टली, आने वाले ही है ट्रैफिक, जाने वाला अभी तक गाड़ी मेरे को दिखा नहीं, तो शायद ये वन वे रोड से इधर मोस्टली एक तरफ आने का, दूसरी तरफ होगा शायद जाने का। आप जब हनोई पहली बार उतरोगे ना इंडिया से आने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया जैसा ही है ये बहुत, स्पेशली हनोई। पतले पतले सड़क, कंजेस्टेड रास्ते, जहाँ आपको चलने का जगह वहीं पे स्कूटी लगा दिया है, ट्रैफिक, साइड में दुकानें, तो मतलब काफ़ी हद तक सेम है। हाँ बट थोड़ा बहुत साफ़ सफाई यहाँ ज़्यादा मेंटेन्ड है, जो कि नॉर्मल शहरों में इंडिया में नहीं होती है। ऑब्वियसली ये सिविक सेंस से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ शहर काफ़ी हद तक वही है। मैं हो चिन मिन सिटी और डानांग नहीं गया तो मैं उसका नहीं कह सकता, बट हनोई मेरे को काफ़ी हद तक मतलब कल्चरली शॉक ज़्यादा नहीं लगा है कि अरे ये कौन से शहर में आ गया, यूरोप या अमेरिका की तरह ऐसा, जहाँ मैं वीडियोज़ देखता हूँ उनके, और वियतनाम का मैं देख रहा हूँ। जैसे जहाँ मैं स्टोर में गया था वहाँ पे मैंने एक फ्रिज मैग्नेट लिया जो कि 10,000 VND का था, इंडियन रुपी में 35-40 रुपये। मैंने कार्ड से पेमेंट करने का सोचा क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, बट उन लोगों ने बोला आप 4-5 ले लो, ताकि क्योंकि उनको शायद ऑब्वियसली पे करना पड़ता होगा कार्ड के थ्रू, अगर हम कार्ड से पे करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी लगती होगी। क्योंकि हमारे होटल ने भी जो आज हम एक्स्ट्रा अर्ली चेक इन लिए थे उसका भी उन्होंने मना कर दिया कि आप कार्ड से करोगे 3% प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, अगर आप कैश करोगे तो ठीक है। तो हाँ कैश लेना ज़रूरी है, बड़े दुकानों में भी, छोटे मोटे दुकानों को छोड़ दो आप, बड़े दुकानों में भी आप अगर कुछ लेते हो तो कैश ज़रूरी है। कार्ड से आपको बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा तो शायद वो आपको माफ़ कर दें, और ऐसे मतलब विदाउट प्रोसेसिंग फ़ी आपको दे देंगे। और ये हनोई का टाइम स्क्वायर टाइप्स, बड़ा सा स्क्रीन लगा है, यहाँ पे कुछ चल रहा है। डोमिनोज और एक बैंक भी है, सिया बैंक और डोमिनोज पिज़्ज़ा वियतनाम का, तो सेफ ऑप्शन है। डोमिनोज ट्रस्टेड ब्रांड है। तो ये 130 हैंग बैक स्ट्रीट है, और यहीं पे ज़्यादातर ज्वेलरी शॉप है जो कि चेंज करते हैं USD to VND। मैंने 100 USD का 2.64 मिलियन VND लिया, जो कि एक ChatGPT ने बताया गुड करेंसी एक्सचेंज है। एक दुकान ने मेरे को 2.6 ओनली बोला था, 40,000 मुझे दूसरे दुकान में ज़्यादा मिला, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो हाँ ये एक्सचेंज है, आपको यहाँ पे आके बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, पूछते रहो। गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हो बेस्ट मनी एक्सचेंज करेंसी प्लेसेस नियर मी, और जो भी ज़्यादा गूगल रेटिंग पे है आप आ सकते हो। वो जिसका ज़्यादा था वो बंद था आज,
तो हमें फिर ऐसे ही पता करना पड़ा। ये इंडिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। ये सारे ग्रुप टूर में आए हैं, ज़्यादातर लोग सारे इंडियंस हैं। और ये हम फ़िलहाल यहाँ पे डोंगजुआ मार्केट है आगे, और यहाँ पे एक चौमुहा आया तो मैं एक जगह दुकान में रुका हुआ था। इससे बहुत सारे आपको पार्क स्ट्रीट की तरह या सरोजनी की तरह दुकानें मिल जाएंगी, जो आपको या तो शायद फर्स्ट हैंड कॉपी है नॉर्थ फेस की जैकेट्स, या तो शायद ओरिजिनल्स है। आगे के अंदर दुकान भी था जो एडिडास और एसिक्स के जूते बेच रहा था। मेड इन वियतनाम जूते बहुत फेमस होते हैं, स्पेशली फर्स्ट कॉपी। अगर आप कभी वियतनाम आते हो तो एडिडास, एसिक्स, नाइकी, किसी के भी आपको जूते चाहिए, फोटोज दिखाना, दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। वाइब्रेंट कल्चर ऑफ वियतनाम, और वियतनाम में सब कुछ रेड है, इनके झंडे से लेकर इनका मार्केट। लाल कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है बाज़ारों में। तो अभी जिस स्ट्रीट में हम लोग घूम रहे हैं डोंगजुआ मार्केट के आसपास ही है, और यहाँ पे इनकी फेस्टिवल ल्यूनर न्यू ईयर जो आने वाला है अगले हफ्ते, तो वही लोग बोल रहे हैं कि अभी तो हम लोग चल भी पा रहे हैं, अगले हफ्ते चल भी नहीं पाएंगे। और डोंगडा फेस्टिवल भी फरवरी 21 को आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है। और उसके लिए आप पूरा रास्ता देखें चल चुका लाल लाल में। तो ये एक फेस्टिवल होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, और उसकी वजह से ये पूरा मार्केट चमटा पे हम लोग का जैसे दिवाली होता है और दशहरा होता है उसके जैसा ही लगभग आप पकड़ लो। घूमते घूमते हम लोग एक ऐसे गली पहुँच गए हैं, और आज वैसे 12,000 स्टेप हमारे हो गए, तो बहुत घूमा हमने। तो पीछे आप देखें किराना दुकान नॉर्मल इंडिया की तरह, और ये मांस वांस का दुकान जो कट रहे हैं यहाँ पर देखा मैंने, मांस और मछली बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो हाँ, मतलब ये वैसा एरिया जहाँ पे आपको लोकल्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि चकाचौंध टूरिस्ट कम है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वो सब मिल रहा है जो घर में पका सके और फिर खा सके। तो ये रेस्टोरेंट था, और बहुत सारे इंडियंस आ भी रहे हैं यहाँ पे। मैजी इंडियन, प्रॉपर इंडियन फूड से पनीर टिक्का मसाला भी है, इसके पहले प्रॉन्स वगैरह भी थे, और चिकन बटर मसाला, और बिरयानी है, राइस है, गुलाब जामुन है। सारे प्राइस भी ठीक है। 159 1,59,000 रुपये का VND का आपको बटर मसाला मिल रहा है। पनीर बटर मसाला 100 VND होता है, 350 रुपये, दिमाग में कन्वर्जन चलाने के लिए। वियतनाम में बहुत सारे फूड में एनिमल ऑयल यूज़ होता है जो लोकल फूड है, इसीलिए हम इंडियन फूड ही यूज़ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और ये आ गया हमारे सामने वियतनाम का लोकल कोक हमने लिया है, जिसका हमें पे करना पड़ा करीब 100 रुपये, 100 से थोड़ा ज़्यादा, 35,000 VND। और पानी का भी हमें 30,000 VND पे करना पड़ा, जो कि प्रॉपर 100 रुपये होते हैं। यार अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट मैजी रेस्टोरेंट के बाहर। खाना बहुत अच्छा था, नो डाउट। इसको 4.8 रेटिंग मिली है, 6,500 लोगों ने दिया है। और इनफैक्ट जो गोरे भी आ रहे हैं वो भी यहीं आ रहे हैं, क्योंकि रेटिंग ऑब्वियसली जहाँ इंडियंस जाएंगे वहाँ रेटिंग तो होगी ही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मात्रा में आते हैं और रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। तो गोरे जब चेक कर रहे होंगे तो शायद वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड रेस्टोरेंट्स होगा वियतनाम में। और खाना बहुत अच्छा था, नो डाउट। इंडियन खाना जो भी हमने मंगवाया, इधर पनीर टिक्का मसाला, इधर चना मसाला, फ्राइड राइस, जो भी बहुत अच्छा था। और इंडियंस हमारे पीछे भी, हम लोग तो बहुत जल्दी चले गए थे, 7 बजे ही चले गए थे, और अभी 8:15 बजे बाहर आ गए। बट हमारे पीछे जो इंडियंस गए वो बहुत ज़्यादा गए, मतलब वैसे भर भर के ग्रुप में जा रहे हैं। तो मैजी इंडियन रेस्टोरेंट को शाउट आउट। खाना बहुत अच्छा लगा। 1834 रुपये का हमने टोटल बिल पे किया इंडियन रुपीज़ में, और टोटल वियतनामीज़ को डोंग था 5,70,000। तो हाँ, मतलब मानना पड़ेगा, खाना अच्छा लगा तो बस वो वर्दी है। खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आई, तो हम आ चुके हैं अब हनोई के असली नाइट लाइफ को देखने। और अगर आप हनोई आते हो तो ये जगह आपको ज़रूर आना चाहिए। ये जगह है हनोई की फेमस बियर स्ट्रीट। ऑफिशियल नाम है इसका टाई हिएन स्ट्रीट। और यहाँ शाम होते ही पूरा एरिया एक ओपन बार बन जाता है। आपको बता दूं मैं, वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा बियर कंज्यूमिंग कंट्री में से एक है। और यहाँ एक लोकल बियर मिलती है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है बिया होए। और ये एक फ्रेशली बियर होती है जो कि हर दिन बनाया जाता है। और एक ग्लास शायद आपको कुछ रुपए में मिल जाएंगे, 50 और 100 रुपये मिल जाएंगे, 1,00,000 VND, 30,000 या 40,000 VND में। और लोकल्स और टूरिस्ट को बहुत पीना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर आप आओगे तो छोटी प्लास्टिक की चेयर लगा के कोने में सब बैठ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे बियर। तो अभी आपने देखा टाई हिएन स्ट्रीट, या जिसको बोलते हैं बियर स्ट्रीट। अब क्योंकि ये मेरी पहली विदेश यात्रा है तो मैं ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि बैंकॉक में नाना प्लाजा भी ऐसा एक जगह है जहाँ पे सेम होता है। बियर स्ट्रीट तो वैसे छोटा है, नाना प्लाजा बहुत बड़ा है, लेकिन सिंस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मैं इसको गोवा से कंपेयर कर सकता हूँ टीटोज़ लेन से। टीटोज़ लेन भी ऐसा ही था, लगभग ऐसा ही है।
लेकिन हाँ मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लाइवली है और यहाँ पे पकड़ा पकड़ी ज़्यादा है। मैंने देखा है यहाँ पे लोग को पकड़ पकड़ के आपको बार बार टच करेंगे, आपको खींचेंगे अपने बार की तरफ। ऐसा वहाँ टीटोज़ लेन में तो नहीं है, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल आपको करेंगे। लेकिन हाँ मतलब ऐसे लाइवली अगर आप यही जीना चाहते हो, यही करने आना चाहते हो, तो आप आ सकते हो बेल स्ट्रीट। और शाम और रात को बहुत ऐसे एक्टिव रहता है, लाइवली रहता है हनोई में ये। अब पूरा हनोई घूम के जब मैं अपने जहाँ मेरा होटल है यहाँ से 500 मीटर दूर ही है वहीं आता हूँ, तो ये प्रॉपर आपको ये कोलकाता का बड़ा बाज़ार टाइप का लग जाएगा सीन। सारे छोटे छोटे चीज़ें यहीं मिलती है ना, बर्तन से लेकर चॉकलेट से लेकर, मतलब ये होलसेल बाज़ार मेरे को लग रहा है। और भीड़ भी वैसा ही है, सारे लोग स्कूटी में मस्त घूम रहे हैं। जाइए मैडम। हनोई में अगर आप ओल्ड स्ट्रीट के पास रहते हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। याद रखना एक अपने पास क्रेडिट कार्ड रखना जो कि ज़ीरो फॉरेक्स हो, तो आपको इजी रहेगा। लोकल सिर्फ शॉपिंग में आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारे जगह कार्ड एक्सेप्टेड है। क्रेडिट कार्ड आप ले लेना ज़ीरो फॉरेक्स का। और हनोई में आप ओल्ड स्ट्रीट में कहीं होटल लेना तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा एक्सप्लोर करना मार्केट। कहीं दूर ले लोगे तो फिर आपको बार बार ग्रैब करना पड़ेगा, उसका अलग खर्चा बैठता है। और आने से पहले ग्रैब अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना और कार्ड उसमें सेव कर लेना, जिससे आपको फ़ायदा हो। आते ही आपको इंटरनेट जैसे मिलेगा आपको, आप फ़ायदे में रहोगे, आपको कैश बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी समय हो रहा है 11:20 रात के वियतनाम टाइम, और 9:50 हो रहे होंगे इंडिया में रात के। तो हम आ गए थे 9 बजे तक, तो होटल के अंदर एंट्री हो गए थे। बेसिकली होटल में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और ब्रेकफास्ट के लिए आपको रात को 9 बजे एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है। तो ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, और यहाँ वियतनाम में है कि वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी जो तेल यूज़ होता है वो पॉर्क का होता है, तो पॉर्क के फैट का। तो वीगन ऑप्शन ही एकमात्र सोल्यूशन है, या तो फिर कोई फल या फ्रूट ऐसा कुछ, या कोई सब्ज़ी वगैरह कच्ची सब्ज़ी मिल जाए। तो सैंडविच, एवोकाडो और एक वीगन सैंडविच अवेलेबल था ऑप्शंस। तो 2 हमने कल वो सैंडविच का ऑर्डर दिया, जो कि हमने कल सुबह खाना है। कल सुबह हमें निन बिन के लिए निकलना है, तो सुबह 7:15 या 7:20 में निकलना है। पिकअप है क्लुक से, हमने बुकिंग की है। तो 6:30 बजे ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, तो 6:30 बजे जाके हम ब्रेकफास्ट अपना कर लेंगे। कल का दिन तो ऑब्वियसली बताऊंगा आपको दूसरे ब्लॉग में। होटल बुक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट है मुझे लगा अपने ट्रिप पे। स्काई स्कैनर पे हम लोग सिर्फ फ्लाइट नहीं बुक कर, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट भी बुक करें, होटल्स भी बुक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्काई स्कैनर पे वहाँ फ़िल्टर्स ऑप्शन होते हैं होटल्स में, बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। मैंने काम के फ़िल्टर लगाए कि भाई वाईफाई होनी चाहिए, लिफ्ट सर्विस होनी चाहिए, 24/7 रिसेप्शन होना चाहिए, और ये सब चीज़ ओल्ड क्वार्टर में ही होना चाहिए जो होटल है। तो ये सब फ़िल्टर्स, इंपॉर्टेंट फ़िल्टर्स आप जब लगा दोगे, 4 स्टार या 5 स्टार होटल होना चाहिए, 3 स्टार होटल होना चाहिए, कितनी स्टार रेटिंग होनी चाहिए उसकी, ये सब जब फ़िल्टर लगा दोगे तो बहुत अच्छे होटल्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। उसमें से आप जो भी आपका बजट है वो आप बुक कर सकते हो। फ़िलहाल जैसे मैंने बताया, मैरीगोल्ड होटल हनोई, जो मैंने ओल्ड क्वार्टर में ही बुक किया, उसका मैंने पर डे का आई थिंक 26 या 2700 पे किया है। तो बहुत कम में मेरे को अच्छा होटल मिल गया, मतलब डिसेंट सा। और अगर मैं ज़्यादा पैसा देता तो मुझे 4 स्टार होटल में मिल जाता। ये वैसे 3 स्टार होटल है बाई योर इन्फॉर्मेशन, और 4 स्टार होटल का मुझे पड़ रहा था 4,4200। तो वियतनाम में होटल्स ज़्यादा महंगे नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि खिड़की उसमें होनी चाहिए एटलीस्ट कुछ, कि आपको दिन रात का पता चले, और लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होटल्स में जैसे मैंने आपको बताया लिफ्ट नहीं होती है। 4-5 फ्लोर आपको अपना लगेज लेके जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको होटल में बढ़िया आपको होटल मिल जाएगा हनोई में। और या आइदर डनाएंगे आप हो ची मिन सिटी, चाहे कहीं भी आ रहे हो। Day 1 के ब्लॉग में इतना ही। होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपने वियतनाम के बारे में थोड़ा जाना हो ज़्यादा। अगर आप पहले से किसी वीडियो को देखे हो तो ज़्यादा अच्छे से जान गए होंगे। अगर बिल्कुल नहीं जानते थे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया हो कि वियतनाम कैसा है। मुझे बहुत हद तक कोलकाता की याद आ गई, क्योंकि कल्चर वही है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी कम्युनिस्ट राज है, और कोलकाता में बहुत समय तक कम्युनिस्ट ने राज किया था। तो हाँ, मतलब ये काइंड ऑफ मुझे इंडिया से ज़्यादा कल्चरल शॉक नहीं लगा वियतनाम का। पहला दिन उन्होंने बीत गया। कल हम निन बिन जाएंगे, तो बने रहिए लेट्स चेक इन विद अमन पे T2 के लिए, और मिलते हैं आपसे कल और अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।